ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां बारादरी पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां चंदौली में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। खबर बरेली से, जो थाना बारादरी पुलिस ने हवाला कारोबार से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 35 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में इस पूरे मामले के तार दुबई से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। पुलिस अब हवाला के माध्यम से लेन देन और धन के स्रोतों की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस पूछताछ में जमीर अहमद ने बताया कि उनका संपर्क दुबई के रहने वाले अली जीशान से था। अली जीशान के निर्देश पर मोइन अली के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई गई थी। आरोप है कि दुबई के व्हाट्सएप के माध्यम से टोकन नंबर भेजे जाते हैं और विभिन्न खातों में बड़ी रकम जमाई करा जाती है, जहां पर हवाला नेटवर्क के जरिए दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। मामले में पुलिस ने मोइन अली, लालचंद और धम्माराम को नामजद किया है, जो फिलहाल फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह का गैंग है पूरा, किस तरह से पूरा? थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें एक व्यक्ति का नाम है जमीर अहमद पुत्र रफीक अहमद, जो हजियापुर थाना बारादरी का रहने वाला है, और दूसरा है जगदीश चोटिया, जो माधोवाड़ी थाना बारादरी का रहने वाला है। इनसे विस्तृत रूप से दोनों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि जमीर अहमद एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है, और इसका भाई मोइन अली, ये दोनों लोग मिलके एक जिशान अली नाम के व्यक्ति से संपर्क में आए। जिशान अली अपने आप को दुबई का रहने वाला बताता है। इसका कुछ डिटेल हम लोगों को मिला है। जिशान अली ने इनको कहा कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसा भेजा जाएगा, उसमें तुम्हें लगभग 10% का कमीशन मिलेगा, और उस पैसे को तुम्हें विड्रॉ करके हवाला के माध्यम से दूसरे एंड पे दिल्ली भेजना है। लगभग मई 2025 में इन लोगों के द्वारा एक फर्जी कंपनी KGN कंपनी के नाम से बनाते हुए एक्सिस बैंक में एक फर्जी अकाउंट खोला गया, बैंक अकाउंट खोला गया। उस बैंक अकाउंट में लगभग 1500 ट्रांजैक्शंस हैं पिछले 1 साल के अंदर। इन 1500 ट्रांजैक्शंस में 4.5 करोड़ की धनराशि ऐसी है जो इनके अकाउंट में आई है। ये बिल्कुल अनअकाउंटेड फॉर धनराशि है, और ये जितना भी पैसा डिपॉजिट किया गया है, ये कैश डिपॉजिट किया गया है, वो कैश डिपॉजिट करके इनके अकाउंट में भेजा गया है। इनके अकाउंट से इनके द्वारा भी कैश के रूप में विड्रॉ किया गया है। विड्रॉ करके शुरू में इनके द्वारा चांदनी चौक में 2 व्यापारियों के पास जाके इस पैसे को जमा किया गया। उसके बाद हवाला के माध्यम से जो एक और अन्य गिरफ्तार व्यक्ति है बरेली का रहने वाला जगदीश चोटिया पुत्र उमराव, ये भी हवाला का काम करता है। फिर इसके माध्यम से लगातार ये जो पैसा है इन्होंने 4.5 करोड़ के आसपास विड्रॉ करके और हवाला के माध्यम से ये पैसा दिल्ली के जो 2 व्यापारी हैं उनको ट्रांसफर किया है। अभी तक की पूछताछ से क्लियर हुआ है कि एक जिशान अली नाम का व्यक्ति जो वांछित है, जो खुद को दुबई का होने वाला बताता है, उसके द्वारा इनको इस अवैध धंधे में लगाया गया। इनको लगभग 10% का कमीशन उस पर मिल रहा था। जो बैक एंड है उसको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो फ्रंट एंड है कि ये पैसा कहाँ जा रहा था, और जो दिल्ली के 2 व्यापारी हैं उनके माध्यम से पैसा कहाँ जा रहा था, किस चीज में इस्तेमाल हो रहा था, किस गतिविधि में इस्तेमाल हो रहा था, वो गतिविधि अवैध थी या नहीं थी, या किस प्रकार की गतिविधि थी, ये हमारी विवेचना का अभी विषय है। इसके संबंध में हम लोग एक विशेष टीम गठित करके इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करेंगे। बैंक के जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उनका डिटेल हमारे पास आ गया है, और वो एक दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें किसी अलग अलग लोकेशन से, कई बार बिहार से, असम से, बंगाल से, और भी अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से कैश अपलोड हुआ है मशीन के थ्रू, और वो इनके अकाउंट में आया है, जिसको इनके द्वारा हवाला के थ्रू भेजा गया है। अभी हमारे 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जगदीश चोटिया और जमीर अहमद। जो अभी वांछित है उसमें एक मोइन अली है, जो जमीर अहमद का भाई है, जो इस धंधे में इसके साथ शामिल था। 2 व्यापारी हैं, लालचंद और धम्माराम, जो जिनके पास ही हवाला का पैसा पहुंचता था, और जिशान अली, जो इनसे मूल रूप से संपर्क में आया। ये भी इन्होंने बताया कि ये लोग कश्मीर में पश्मीना शॉल और कुछ रुमाल से संबंधित काम करते थे, वहाँ इनका आना जाना भी रहा है, और वहाँ के व्यापारियों के भी ये संपर्क में है। वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाते हैं और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके उसको भेजते हैं। वहाँ भी इनके व्यापारिक जो लेन देन है उसके बारे में भी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं।
इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिशान अली से ये फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे और इनको ये ऑफर दिया गया था कि कमीशन के आधार पे तुम काम करो तो तुमको अच्छा मुनाफा मिलेगा। विस्तृत रूप से हम इनसे अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे। आवश्यकता होगी इनको पीसीआर पे लेके पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंशियल ट्रेल है उसको ट्रैक किया जाएगा। जो इसके फ्रंट एंड बैक एंड लिंकेजेस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये पैसा जो आ रहा था वो कहाँ गया है, किस चीज में इस्तेमाल हुआ है, इसको ट्रेस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी जितनी विशेष टीमें हैं वो गठित करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, ये कश्मीर जाते थे, वहाँ अधिकतर देश विरोधी गतिविधियां होती रहती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वहां से कोई लिंक हो इनका? ये तो डेफिनेटली है कि इनका व्यापारिक लेन देन कश्मीर में ये गए हैं और वहाँ पे लोगों से व्यापारिक लेन देन हुआ है। हम लोग एक टीम भेजेंगे जो ये पता करेंगे कि जब ये वहाँ गए हैं तो इनकी क्या गतिविधियां रही हैं और किसी एंटी नेशनल व्यक्ति के संपर्क में कहीं तो नहीं है। ये भी ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि जो जिशान अली नाम का व्यक्ति है ये मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है और इसका जो मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमारे पास है उनसे भी इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। सर, पुलिस को कैसे लीड मिली इस मामले में, कैसे मतलब पता चला पहला? ये ह्यूमन इंट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी और इसमें हमारे जितने भी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत करके और इसको डेवलप करना और इसको इस पे जो भी इसके अलग अलग एंगल्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रेल है, इनका कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को और भी एजेंसीज के साथ मिलकर हम लोग आगे विवेचना को बढ़ाएंगे। सर, ये जो व्यापारिक लेन देन इतना हो रहा था तो क्या संबंधित बैंक कैसे जो चेक करती हैं या और भी जीएसटी डिपार्टमेंट है जहाँ इनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या उन विभागों से कोई सोर्स आप लोगों को सूचना मिली या वहाँ से कभी इन्हें पकड़ा या ट्रेस नहीं किया गया? बैंक से अभी हम लोग संपर्क करेंगे। जिस बैंक में इसका खाता था उनसे संपर्क करके देखा जाएगा कि उनकी क्या रेगुलेशंस हैं, कि कितनी ट्रांजैक्शंस पे उनको अलर्ट जनरेट करना चाहिए। और जीएसटी रिटर्न इनका अभी हम लोगों ने निकलवाया है, उसमें इनके द्वारा शून्य रिटर्न भरा गया है क्योंकि ये फर्जी कंपनी एब्सोल्युटली इन्होंने फ्लोट की थी। तो अन्य विभागों से भी अगर समन्वय की आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम लोग रिक्वायर्ड हेल्प जरूर लेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम है। जानकारी के मुताबिक हिनौता गांव निवासी आनंद कुमार शुक्रवार सुबह शौच के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान हिनौता रेलवे ट्रैक पर पिपरेके के पास किसी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजन सदमे में है। नाम और परिचय बताइएगा। हमारा नाम ईश्वर प्रसाद, ग्राम हिनौता उर्फ जगदीशरा। हिनौता रेलवे ट्रैक के पास एक एक्सीडेंट में एक डेथ हुआ है, कैसे हुआ? वो सुबह उठ कर शौच करने जा रहा था, उसी के दौरान हो गया। कौन था, क्या जानकारी है? अरे उस लड़के का नाम आनंद कुमार, पिताजी का नाम सुदर्शन। हिनौता का ही है? हाँ, हिनौता का। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जो पावन तीर्थ स्थल बाबा बेलखरनाथ धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया, भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ये भंडारा चिलबिला निवासी रामजी जायसवाल एवं श्यामजी जायसवाल के सहयोग से आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही, जहाँ पर कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष जुगीलाल जायसवाल, सुरेश अग्रवाल, डॉक्टर डीएस गुप्ता, अजय कुमार जायसवाल, राजेश उमर वैश्य उर्फ ननके, पत्रकार रोहित जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।